कभी कभी ना लाइफ में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ रुक सा गया है। तुम मेहनत कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, लगातार कोशिश कर रहे हो, लेकिन रिजल्ट कुछ दिख ही नहीं रहा। उस समय दिल से एक ही बात निकलती है, शायद ऊपर वाला मुझे भूल ही गया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ऊपर वाले के प्लान को देर लगती है, पर जब उसका प्लान चल पड़ता है ना, तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज की ये कहानी तुम्हें यही समझाएगी कि डीले का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, डीले का मतलब प्रिपरेशन होता है। जरा इमेजिन करो, एक लड़का है, नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल बैकग्राउंड, पढ़ाई में भी कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं, कई बार स्कूल और कॉलेज में फेल हुआ, एग्जाम्स में एवरेज रहा, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी जिद थी कि मैं कुछ बड़ा करूंगा। इस लड़के ने बार बार जॉब के लिए अप्लाई किया, छोटी छोटी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनीज तक, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब आता, सॉरी आप सिलेक्ट नहीं हुए। यहां तक कि जब एक फास्ट फूड चेन में जॉब के लिए गया तो 24 लोगों में से 23 को जॉब मिल गई, सिर्फ एक को मना कर दिया गया, और वो था ये लड़का। सोचो कैसा फील होगा, तुम्हारे आसपास के सारे लोग आगे बढ़ रहे हों और बार बार पीछे सिर्फ तुम ही छूट जाओ। ये कहानी किसी फिल्म का सीन नहीं, ये असली कहानी है जैक मा की, जो बाद में अलीबाबा के फाउंडर बने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शायद दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में माना जाता है, लेकिन जैक मा को हार्वर्ड ने सिर्फ एक बार नहीं, पूरे 10 बार रिजेक्ट किया। जॉब के लिए करीब करीब 30 जगहों पर अप्लाई किया, हर जगह से नो मिला। केएफसी में जब इंटरव्यू हुआ, 24 कैंडिडेट्स थे, 23 सिलेक्ट हुए, एक रिजेक्ट हुआ, जैक मा। अब सोचो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम क्या सोचते? शायद मैं लायक नहीं हूं, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ लिखा ही नहीं है। जैक मा के साथ भी यही हुआ, बट डिफरेंस ये था कि उन्होंने इस डीले को फुल स्टॉप नहीं, कॉमा समझा, पॉज, लेकिन एंड नहीं। रिजेक्शन के इन सालों में बाहर से कुछ खास नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर बहुत कुछ बन रहा था। जैक मा लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, कम्युनिकेशन सीख रहे थे, छोटी छोटी जॉब्स करके ग्राउंड लेवल की रियलिटी समझ रहे थे। उन्हें इंग्लिश सीखने में सालों लगे, फ्री में टूरिस्ट्स को घुमाया, सिर्फ इसलिए कि लैंग्वेज और लोगों को बेहतर समझ सकें। ये सब सुनने में छोटे छोटे काम लगते हैं, लेकिन यहीं से उनकी सबसे बड़ी ताकत पैदा हो रही थी, लोगों से कनेक्ट करने की एबिलिटी और ग्लोबल सोचना। ऊपर वाला उनके अंदर वही स्किल्स डाल रहा था जो आगे चलकर एक ग्लोबल कंपनी बनाने के लिए जरूरी थी। अगर उन्हें पहली या दूसरी जॉब में ही आरामदायक लाइफ मिल जाती तो शायद वो कभी इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। फिर एक समय आया जब इंटरनेट चाइना में नया नया था, बहुत से लोगों को समझ भी नहीं थी कि ये फ्यूचर में कितनी बड़ी चीज बनने वाला है। जैक मा ने अपनी सारी फेलियर्स, सारे लेसन्स, सारी सीख को जोड़कर एक आइडिया सोचा, क्यों ना एक ऐसी वेबसाइट बनाई जाए जहां छोटे छोटे चाइनीज सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया को बेच सकें। यही आइडिया बाद में अलीबाबा बना। शुरुआत में इन्वेस्टर ने मजाक उड़ाया, बिजनेस मॉडल समझ नहीं आया, कईयों ने कहा यह चल नहीं पाएगा, लेकिन जैक मा ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे अलीबाबा ग्रो हुई, यूजर्स बढ़े, सेलर्स बढ़े, और कुछ ही सालों में ये चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी बन गई। जो इंसान कभी केएफसी में भी जॉब नहीं पा सका, वही इंसान आज अरबों की नेटवर्थ वाला एंटरप्रेन्योर है और दुनिया के सबसे इंस्पायरिंग बिजनेस लीडर्स में गिना जाता है। अब वापस तुम्हारी लाइफ पर आते हैं। हो सकता है तुम इस वक्त किसी ऐसे फेज में हो जहां हर दरवाजा बंद लग रहा है। तुमने एग्जाम्स दिए, बार बार फेल हुए, इंटरव्यूज दिए, हर जगह से हम आपको कॉल करेंगे सुनकर भी कॉल नहीं आया, बिजनेस शुरू किया लेकिन उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। तुम्हें लग रहा होगा कि ऊपर वाले ने तुम्हें इग्नोर कर दिया है, लेकिन जैक मा की स्टोरी क्या कहती है? यही ना कि ऊपर वाले ने उन्हें इग्नोर नहीं किया, बस उन्हें तैयार किया, बार बार, धीरे धीरे, भीतर से स्ट्रांग बनाकर। शायद तुम्हारे साथ भी वही हो रहा हो। अभी जो डीले हैं वो तुम्हें सिखा रहा है कि किस पर भरोसा रखना है, कहां इंप्रूव होना है और किस लेवल की ब्लेसिंग के लायक बनना है। तो जब भी तुम्हें लगे कि गॉड्स प्लान इज टेकिंग टू लॉन्ग, ये कहानी याद करना। सोचो अगर जैक मा को जल्दी सक्सेस मिल जाती तो दुनिया को अलीबाबा नहीं मिलता और हमें इतनी पावरफुल इंस्पिरेशन नहीं मिलती। डीले ने उनकी स्टोरी रोकी नहीं, डीले ने उनकी स्टोरी को लेजेंडरी बनाया। उसी तरह तुम्हारी लाइफ में भी ऊपर वाला शायद कह रहा है कि थोड़ा और वेट कर, मैं तुझे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा हूं। उस समय तुम्हारा डायलॉग बस इतना होना चाहिए,
मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो प्लान तूने बनाया है वो मेरी सोच से भी बड़ा है। अभी इसी मोमेंट पर अपने अंदर सॉफ्टली रिपीट करो, मैं डीले से नहीं डरता, मैं प्रेपरेशन एक्सेप्ट करता हूँ। ऊपर वाले के प्लान को देर लगती है, लेकिन जब चलेगा मेरी जिंदगी भी बदल कर रख देगा। यही फेथ, यही पेशेंस और यही लगातार कोशिश तुम्हें भी एक दिन तुम्हारी ओन अली बाबा मोमेंट तक जरूर लेकर जाएगी। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।